कुछ रात के अंधेरे में एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति अपने घर की ओर चल रहा था। बारिश की बूंदें गिर रही थीं और हवा बहुत ही सुस्त थी। तभी वह एक अजीब सी आवाज सुना। धीरे धीरे वह आवाज की ओर बढ़ा और एक घर के बाहर से आ रही थी। जब वह घर के पास पहुंचा तो उसने वहां कुछ देखा जो उसके होश उड़ा देने वाला था। एक पुराना खंभा जिसमें जंगली वनस्पति के कई तने बांधे थे, उठ उठकर उस व्यक्ति की ओर बढ़ रहा था। उसने देखा कि वह खंभा जमीन से उठ रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। बिना देर किए वह वहां से भाग निकला, लेकिन उसके पीछे वह आवाज आती रही। उसने बारिश में भीग जाने का कोई सोचा नहीं, बस वहां से जल्दी जल्दी भागते हुए अपने घर की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका घर भी अंधेरे में डूबा हुआ है, लेकिन उसके विचारों में वह आवाज फिर से गूंज रही थी। उसने देखा कि उसके पीछे कुछ लहुरेन आंखों वाली छाया उसे घेर रही थी और फिर अचानक उसके सामने एक भयानक रूप लेने वाली महिला खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से खून बह रहा था। वह व्यक्ति थरथराया, अपनी भयभीत आवाज में चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। महिला धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी, उसकी हर सांस के साथ। उसके हाथों में कुछ था, लेकिन उसने सोचने का समय नहीं दिया। बस उसने भागते हुए अपने घर के दरवाजे को खोला और अंदर अपने आप को छिपाया। वह दरवाजे को बंद करते ही धीरे धीरे उसकी सांसें शांत हो गईं। वह घबराया हुआ था, लेकिन उसने देखा कि कोई नहीं था। उसने धीरे धीरे बारिश की आवाज सुनना बंद की और फिर अपने बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उस रात के बारे में वह कभी नहीं भूला। वह हमेशा उस अजीब से आवाज और महिला के चेहरे को याद करता रहा और अपने घर से दूरी बनाने का फैसला किया। लेकिन वह कभी भी नहीं जान पाया कि वह रात क्या था और क्या वास्तव में घटा। वह रोज रात को अपने घर के बाहर कुछ देर तक खड़ा होकर देखता रहता था, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। वह आज तक यकीन नहीं कर पाया कि क्या उसे वास्तव में कुछ दिखाई दिया था या उसका दिमाग उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। हर रात को उसके अंदर का डर और बढ़ता गया। वह अकेले में सोने से डरता था और हमेशा वह अपने पीछे कुछ महसूस करता था। कभी कभी वह महसूस करता था कि कोई उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन जब वह घबराकर पीछे मुड़ता तो कुछ नहीं होता। वह अपने आप को बताने की कोशिश करता था कि यह सब उसके दिमाग की खेल है, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि वह अपने घर के पास अद्भुत और अनजान शक्तियों का सामना कर रहा है। और इस डरावनी कहानी के बाद क्या उसने अपने घर को छोड़ दिया या उसने अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज किया, यह कभी नहीं पता चला। कुछ समय बाद वह अपने दोस्तों के साथ घटना के बारे में बात करने का फैसला किया। उन्होंने उसे सुना और उसके साथ हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया। वह देखता रह गया जब खंभा उसके सामने ही उठकर खड़ा हो गया और फिर उसके सामने वही भयानक महिला आई, उसके मुंह से खून बहते हुए। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके मुंह से निकली ही नहीं। आखिरकार जब महिला उसके पास पहुंची, उसने आखिरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन जब वह अपनी आंखें खोला तो वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसे वह अनजान दरिंदगी और डरावनी महिला का चेहरा कभी भूला नहीं। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन कोई भी उसके अनुभव को सही नहीं माना। वह अब भी उस रात के सपने को सोचकर अपने दिल को दहलाता। उसके बाद वह अपने दिनचर्या में बदलाव करने लगा। वह रात को ज्यादा देर तक जागता नहीं और अपने घर के पास से दूर रहने का फैसला किया। उसने अपने घर के आसपास के जंगली इलाकों को टाला और उनसे दूरी बनाई। वह अब भी कभी कभी वही आवाज सुनता था, लेकिन वह धीरे धीरे अपने डर को नियंत्रित करने लगा था। वह समझ गया कि वह रात के सपने का सिर्फ एक अंश था और उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। उसने अपने अनुभव को अपने दिमाग से हटाने के लिए प्रयास किया और नई शुरुआत की। वह अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने लगा और खुद को व्यस्त रखने के लिए नई गतिविधियों में शामिल हुआ। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा और वह अपने जीवन को पुराने स्तर पर ला रहा था। उसने सीखा कि डरने से समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि उनसे निपटने का सामर्थ्य होता है, और उसने अंत में अपने डर को पराजित कर दिया।
उसने अपने अनुभव से सीखा कि जिंदगी में डर का सामना करना सामान्य है और उससे भागने की जगह सामना करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह अपनी मनोबल और आत्मविश्वास में वृद्धि करने के लिए प्रयासरत रहा। उसने अपने दिल की सुना और नई चुनौतियों को स्वागत किया। उसने अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया और अपने सपनों की पुनरावृत्ति की।